to my channel Social Exploration. Today we will going to discuss the concept of classless society by Karl Marx. Basically, एक another important concept we have encountered with several ideas of Karl Marx. Now it's time to move towards the ultimate purpose of his theories was the classless society. So basically, Karl Marx wanted to bring revolution for an egalitarian society. अब देखिए वो ये कहता था कि मेरा मकसद एक क्लासलेस सोसाइटी को बनाना है. ये जितने रेवोल्यूशन है मैं ये नहीं चाहता कि प्रोलेटरिएट्स या वर्कर्स की डिक्टेटरशिप आ जाए. मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी सोसाइटी क्रिएट हो जो कि एग्लिटेरियन हो, जो कि क्लासलेस सोसाइटी हो, जिसमें किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो बल्कि इक्वलिटी हो. दिस सोसाइटी इज कंसिडर्ड फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. यानी कि ये वो सोसाइटीज हैं जिसके अंदर किसी किस्म की आपको एक्सप्लॉयटेशन नहीं नजर आएगी, कोई बॉन्डेड लेबर या वी कैन से कि स्लेव कंडीशंस नहीं दिखेंगी, बल्कि हर कोई फ्री होगा, हर एक की अपनी विल होगी, आज़ादी से जिंदगी गुजार रहे होंगे, ह्यूमन डिग्निटी का ख्याल रखा जाएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उन्हें हर चीज़ का हक होगा जो कि उनके राइट्स हैं, उन्हें सब चीज़ें मिलेंगी. एक इक्लिटेरियन सोसाइटी होगी. क्लास स्ट्रगल हेल्प इन अचीविंग क्लासलेस सोसाइटी. कार्ल मार्क्स कहते हैं कि असल में क्लासलेस सोसाइटी को अटेन करने का एक ही तरीका है, वो है क्लास स्ट्रगल और क्लास कंफ्लिक्ट. तो अगर तो क्लास कंफ्लिक्ट एग्जिस्ट करेगा तभी जाके एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट होगी जो कि क्लासलेस सोसाइटी होगी, जिसमें किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी. वही बेस के दो ऐसी क्लासेस जो कि एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी व्यूज रख रहे हैं और उनका जो रिलेशन है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से वो डिफरेंट है. इवेंचुअली जब उनके दरमियान अपोजिशन कॉज होती है, या हम सब कह सकते हैं समहाउ ये कह सकते हैं कि उनमें एक एंटागोनिज्म डेवलप होगी, तब जाके वो सोसाइटी एक ऐसी क्रिएट करेंगे जो कि क्लासलेस सोसाइटी हुई है, जिसमें किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी बल्कि हर कोई इक्वली जो है अटेन कर रहा होगा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को. नॉट ओनली दैट, दिस इज अ सोसाइटी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. ऐसी सोसाइटी है जिसमें किसी किस्म की एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, एंटागोनिस्टिक क्लासेस नहीं है, यानी कि ऐसी क्लासेस नहीं है जो कि एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी इंटरेस्ट रख रही हैं, या कोई स्ट्रेटा नहीं है, यानी कि लेयरिंग सिस्टम नहीं है, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है सोसाइटी में, बल्कि हर कोई आज़ाद है. किसी को किसी के ऊपर जो है बरतरी हासिल नहीं है, या हम कह सकते हैं कोई दूसरे से बेटर नहीं है, बल्कि हर कोई इक्वल है, हर कोई अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी में. देयरफॉर एवरीवन इज we can say कि important for the societal well-being. ठीक है. Another important thing is that the classless society is imaginary and thus such society never existed in the past nor do we find it today. ये एक चीज याद रखिएगा कि हमेशा से ये देखा गया है जो कंसेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया था क्लासलेस सोसाइटी का, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि कोई सोसाइटी मुकम्मल तौर पर क्लासलेस हो जाए सोशली या इकोनॉमिकली. ये तो हो ही नहीं सकता. हमेशा से याद रखें. बहरहाल वो हमेशा से ये चेरिश करता था और लिहाजा ये उसकी एक इमेजिनरी थॉट थी. वो कहता था कि सोसाइटी में इसी तरह से चेंज लाकर हम एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं जो कि एक क्लासलेस सोसाइटी हो. लेकिन याद रखें कि ये सोसाइटी ना ही कभी पास्ट में आपको दिखेगी, क्योंकि जितनी भी हमने पास्ट में डिस्क्राइब की सोसाइटीज वो आप देख सकते हैं क्लासेस को कंटेन करी थी. उसमें एक रूलिंग क्लास लाजमी होती थी और उसकी सबऑर्डिनेटिंग क्लास भी एग्जिस्ट करती थी. अब कार्ल मार्क्स कहता है कि जो कैपिटलिज्म के बाद की सोसाइटी है विच इज कम्युनिज्म, वो सोसाइटी ऐसी होगी जिसके अंदर किसी किस्म की क्लासेस नहीं होंगी. लेकिन ये कार्ल मार्क्स का एक ऐसा इमेजिनेटिव आइडिया था जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता. आप ले लें रशिया की एग्जांपल, चाइना की एग्जांपल, क्यूबा की एग्जांपल, और कि इन्होंने कोशिश की कि एक क्लासलेस सोसाइटी क्रिएट हो, लेकिन फुली क्रिएट नहीं हो सकी. अभी तभी ये जो है मिक्स्ड इकोनॉमी के सिस्टम पे चल रही है. ठीक है. ना ही फुली कैपिटलिस्ट हैं, ना ही फुली सोशलिस्ट सिस्टम है, बल्कि इनके जो है क्या नाम है सिस्टम मिक्स्ड इकोनॉमी को कंटेन कर रहे हैं. देयर आर सम फीचर्स जो कि एसोसिएटेड है क्लासलेस सोसाइटी से. वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट नो सोशल एंड इकोनॉमिक क्लासेस. सबसे बड़ा फीचर ये जो कि मैंने पहले भी मेंशन कर दिया है कि असल में क्लासलेस सोसाइटी वो होती है जिसके अंदर किसी किस्म के सोशल और इकोनॉमिक क्लासेस नहीं होते. किसी को रिच या पुअर कैटेगरी में नहीं डाला जाता, या वी कैन से कि वो जो है कैपिटलिस्ट है तो वो लेबरर है, इस कंडीशन में डाला ही नहीं जाता. कोई सोशल एंड इकोनॉमिक क्लासेस नहीं एग्जिस्ट करती. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कॉमन ओनरशिप फॉर रिसोर्सेज. ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि क्लासलेस सोसाइटी से एसोसिएटेड है कि हर कोई रिसोर्सेज से इक्वल रिलेशन डेवलप कर रहा है. कोई ओनर नहीं है, बल्कि हर एक की वो ओनरशिप है, हर कोई उस पर ओनरशिप रखता है. मीन्स जितना भी वी कैन से कि उस सोसाइटी के अंदर या उस स्टेट के अंदर रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं, उन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ हर एक का इक्वल ताल्लुक है. कोई जो है ये नहीं है जो कि ऑफकोर्स आपको कैपिटलिज्म सोसाइटी के अंदर नजर आएगा, जहाँ
ओनिंग पार्टी अलग थी, तो जो उस पर वर्क कर रही थी वो अलग थी। नो, इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, इक्वली हर कोई ओन करेगा हर चीज, ठीक है। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नो एक्सप्लॉयटेशन, किसी किस्म की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, क्योंकि क्लासेस नहीं है तो एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होगी। कोई किसी को वी कैन से कि स्लेव टाइप या एनिमल टाइप कंडीशन में नहीं रख सकता, क्योंकि चूंकि हर कोई इक्वली ऑन कर रहा है, कोई क्लासेस नहीं है। इवेंचुअली जब रिसोर्सेज की इक्वल ओनरशिप हो रही है तो एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस भी बिल्कुल जीरो हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नो गवर्नमेंट और स्टेट ऑपरेशन। तो ये होता था ना कि जब कैपिटलिस्ट सोसाइटीज हुआ करती थी तो उसमें जितनी भी आपकी कैपिटलिस्ट क्लास हुआ करती थी, तो वो जो है गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत हद तक एसोसिएट हुआ करती थी। यानी कि गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती थी, लॉ मेकिंग होती थी, तो वो सारे जो है इस तरह से की जाती थी जो कि कैपिटलिस्ट क्लास को सपोर्ट कर रही होती थी, और मजीद जो है वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन का बायस बनी थी। अब इस तरह का कुछ नहीं है, गवर्नमेंट किसी को सपोर्ट नहीं करी, क्योंकि क्लासेस नहीं है तो गवर्नमेंट की सपोर्ट किसी को नहीं है, बल्कि हर एक को इक्वली सपोर्ट किया जा रहा है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ की भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई किसी से ज्यादा अटेन नहीं कर रहा, हर कोई अपनी नीड्स के मुताबिक और अपनी जरूरत के मुताबिक अटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, कुछ फीचर्स हैं जो कि एसोसिएटेड है क्लासलेस सोसाइटी से। नाउ हम ये देख सकते हैं कि मार्क्स की क्या स्टेजेस थी क्लासलेस सोसाइटी की तरफ, कि क्लासलेस सोसाइटी को अटेन करने के क्या क्या स्टेजेस हैं जिससे ह्यूमन सोसाइटीज गुजरी हैं। सबसे पहले है कैपिटलिज्म, एक ऐसा सिस्टम एक्सप्लॉयटेशन का जहां कैपिटल को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू बोर्जुआजे और प्रोलेटरिएट्स, ठीक है। ये हुआ ना कि सबसे पहला स्टार्ट यहीं से लिया कि कैपिटलिज्म की एक सोसाइटी है, और वहां जो है क्या नाम है, बोर्जुआज हैं और प्रोलेटरिएट हैं। ये दो क्लासेस हैं जो कि एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी वैल्यूज रख रहे हैं, ठीक है, और वी कैन से कि व्यूज। ऑन द अदर हैंड क्लास स्ट्रगल देन डेवलप होगा जब वो एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज रखते हैं, तो वर्कर जो है रियलाइज करते हैं कि उनकी एक्सप्लॉयटेशन जो है हो रही है इन द हैंड ऑफ द बोर्जुआज और ओनर्स। तो इवेंचुअली वो क्या करेंगे, वो जो है रिवॉल्ट करने शुरू कर देंगे अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट। देन आएगी एक स्टेज जिसको सोशलिज्म कहा है। ये एक टेम्पररी स्टेज है वेयर द स्टेट कंट्रोल्स प्रोडक्शन टू इंश्योर इक्वलिटी। अब यहाँ होता है ये कि कैपिटलिज्म से जब क्लास स्ट्रगल अकर होती है, तो क्लास स्ट्रगल के बाद का जो रिवोल्ट के बाद का हम कह सकते हैं स्टेज है, वो है सोशलिज्म का। ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें स्टेट सारी प्रोडक्शन के सिस्टम को कंट्रोल करती है ताकि वो इक्वलिटी को इंश्योर कर सके कि भाई इक्वलिटी है। अब इक्वलिटी है, कोई जो है क्या नाम है ओनर नहीं है या कोई भी है सबऑर्डिनेटिंग पोजीशन में नहीं है, ठीक है। देन सोशलिज्म के बाद एक स्टेज आएगी विच इज कॉल्ड कम्युनिज्म, विच इज एक्चुअली रेफर्स टू एज क्लासलेस सोसाइटी। सो ये फाइनल स्टेज है वेयर द वेल्थ इज शेयर्ड एंड द स्टेट डिसॉल्व। स्टेट भी मुकम्मल तौर पर अब खत्म हो जाएगी, सोशलिज्म भी खत्म हो जाएगा जो कि एक टेम्पररी स्टेज थी। अब यहाँ ये होगा कि हर कोई वेल्थ को कॉमनली शेयर कर रहा होगा, कोई ओनर नहीं होगा, बल्कि हर एक की इक्वल सिचुएशन होगी, इक्वल रिलेशन होगा विद द सोर्सेज ऑफ इनकम और विद द वी कैन से मींस ऑफ प्रोडक्शन। सो देयरफॉर किसी किस्म का क्लास एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऑल्दो कि बहुत सारी इस थ्योरी से एसोसिएटेड लिमिटेशन है, लेकिन स्टिल ये एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है कार्ल मार्क्स का जो कि उसने डिफाइन किया। क्लासलेस सोसाइटी सिंपली हम एक कम्युनिस्ट सोसाइटी को बोलते हैं, एक ऐसी सोसाइटी जो कि सोशलिस्ट मींस ऑफ प्रोडक्शन को रखती हो। और याद रखिएगा कि ये ग्लिटेरियन सोसाइटी होती है और इसमें किसी किस्म की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती। वी डिफाइंड द मेजर कंसेप्ट कि किस तरह से कार्ल मार्क्स ने क्लासलेस सोसाइटी को डिफाइन किया। नॉट ओनली दैट, वी ट्राई टू give you an idea on the features of classless society, plus we also try to give you how we can say कि the communism और classless society can be attained. So basically इसमें मुख्तलिफ stages को भी define किया। I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। Do not forget to subscribe for more videos.